दोस्तों, एक छोटा सा राज्य था, उसका एक राजा था। राजा के पास कई लोग आए और एक बात बताई कि राजा जी, हमारे गांव में, हमारे राज्य में एक ऐसा आदमी है। सुबह उठ के जो भी आदमी उसका मुंह देखता है, वो पूरे दिन खाना नहीं खा पाता है, उसको भोजन ही नहीं मिलता है। राजा ने कहा, भाई ये बात है, बुलाओ उसको। लोग उसको पकड़ के राज दरबार में लेके आए। तो राजा ने बोला कि भाई क्या बात है। उसने सारी घटना बताई। राजा ने बोला कि इसका हल तो एक ही है भाई, आज पूरी रात तुम मेरे कक्ष में, महल में आके मेरे रूम में ही सो जाओ। तो सुबह उठ के मैं सबसे पहले तुम्हारा मुंह देखूंगा, उसके बाद ही कुछ निर्णय करूंगा। दूसरे दिन उस आदमी को बुलाया। शाम हुई, रात पड़ी। राजा अपने पलंग पर लेट गए महल में, उनके कक्ष में। वो आदमी भी उनके नीचे जमीन पर लेट गया। जब सुबह हुई तो राजा ने सबसे पहले उस आदमी का मुंह देखा। फिर दोनों अपने अपने काम में लग गए। पूरा दिन बीत गया। जब शाम को राजा को लोगों ने पूछा कि राजा जी, कुछ नतीजा निकला? तो राजा ने बोला कि हाँ, आज मैं दोपहर का और शाम का भोजन नहीं खा पाया। तो क्या किया कि आप लोग सही थे, उसका मुंह देखते उसको भोजन नहीं मिलता है। बुलाओ उसको, कल पूरी सभा भरेंगे मंत्रिमंडल के साथ, उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। फिर दूसरे दिन राज्यसभा पूरी खचोखच भरी थी, गांव वाले बहुत आए थे। और उसी आदमी को जब हाजिर किया और उसको राजा ने बोला, मंत्री ने बोला कि भैया अब थोड़ी देर के बाद तुम्हें फांसी मिलने वाली है, बोल तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोला कि राजा जी, आपने तो मेरा सिर्फ मुंह देखा, सुबह 2 टाइम का भोजन आप नहीं खा पाए, लेकिन मैंने तो सुबह आपका मुंह देखा, तो आप देख सकते हो मुझे फांसी होने वाली है। अब आप जो भी निर्णय ले। राजा थोड़ा समझू भी था, अंधश्रद्धालु तो था लेकिन थोड़ा समझू था। उसने अपनी आत्मा को, अपने दिल को पूछा कि बुरा देखण मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। फिर राजा को बात समझ में आई कि मुझसे बुरा तो कोई नहीं है, उस बेचारे को मेरा मुंह देखने से फांसी की सज़ा मिलने वाली है। तुरंत राजा ने उसको माफ़ कर दिया कि जाओ भाई, ये सब अंधश्रद्धा वाली बात सच्ची नहीं है, ये आदमी बिल्कुल अच्छा है। सब लोग अंधश्रद्धा से बाहर निकल जाओ और अपना अपना काम करो। दोस्तों, सीख मिलती है कि कभी अंधश्रद्धा में